Hello everyone and welcome back to my channel. So guys, as I have seen, I think you people are really enjoying the videos. So keep loving the videos because your comments really motivates me. So इसी तरह आप videos को प्यार देते जाइए so that और ही interesting rules के साथ हम दोबारा मिलें नए topics के साथ. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं remaining rules 3 to 4 हार्डली जो आपके रूल्स रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इसके बाद हम एक बहुत ही न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलने वाले हैं. ठीक है, चलिए जी, आज हम देखते हैं रूल नंबर 12 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. आई होप जितने रूल्स अभी तक सबने पढ़े हैं क्लियर हो ही चुके होंगे, ब्रीफ हो रहा होगा, आइडिया हो रहा होगा. अब देखते हैं ये वाला रूल जो दो चीज़ों के बीच में हमें कंफ्यूज करता है, द नंबर और अ नंबर. अगैन कंफ्यूजिंग फ्रेज है ना, जहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रक हो जाते हैं. क्या है द नंबर और अ नंबर? हमारा कई बार सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? एग्जाम्पल पे आते हैं द नंबर से, सेकंड पे देखिए सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? अ नंबर से. इससे रिलेटेड आपको एक और रूल बताऊंगी जो ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, उस ट्रिक से आपको ये भी याद रह जाएगा कि हमने द नंबर और अ नंबर में से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर डैश 10. हमें कितने लोगों को हायर करने की ज़रूरत है? 10. अब यहाँ पर आपका डाउट रहेगा कि मैम यहाँ पर इज आता है कि आर आता है. हमें कितने लोगों को हायर करना है? द नंबर ऑफ पीपल देखें तो हमें 10 लोगों की बात कर रहे हैं, तो 10 लोग हैं तो भाई इसमें से तो हमें प्लूरल लिखना चाहिए. अ नंबर ऑफ कार्स डैश पार्क्ड हियर. बहुत सारी नंबर्स ऑफ कार जो हैं वो पार्क्ड हैं. देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप याद रखो जो द होता है ये हमारा आर्टिकल का एक रूल है. द कहता है मैं ऑलवेज किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज़ की बात करता हूँ. एग्जाम्पल हम बोलते हैं द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द मून, द सन, है ना, द प्लैनेट्स. मीन्स जो हमारे क्या हैं, स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सीमित हैं, जो कम हैं, जो कुछ ही क्वांटिटी में हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं. तो वो चीज़ें जिनका हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर होता है. यहाँ पर देखिए हमें कितने लोगों को हायर करना है? 10. मीन्स उसने एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया. तब हम किसको यूज़ करते हैं भाई? द नंबर को. अब यहाँ पर देखो अ नंबर ऑफ कार्स. बहुत सारी कार्स तो पार्क्ड हैं बट एग्जैक्टली वी डोंट नो हेयर दैट हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड. मेरे पास एग्जैक्ट रेशियो और नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? अ नंबर. अ नंबर कहता है मैं इनडेफिनेट नंबर्स की बात करता हूँ. इनडेफिनेट मीन्स वेयर नंबर इज अननोन. द नंबर कहता है मैं कौन से नंबर की बात करता हूँ? डेफिनेट मीन्स जहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है? नोन है. अब हम रूल क्या याद रखेंगे? रूल हम याद रखेंगे जब भी द नंबर लगेगा ये एग्जैक्ट या पर्टिकुलर की बात करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा भाई? सिंगुलर. जब भी हमारा अ नंबर यूज होगा तो वो अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करेगा? प्लूरल को. तो क्या आ जाएगा? द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 10. अ नंबर ऑफ कार्स आर पार्क्ड हियर. अब आपको एक इसका सेकंड पैटर्न भी बताती हूँ जिस हिसाब से एग्जाम में एरर पूछा जा सकता है. देखो फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटेंस दिया होगा नंबर ऑफ कार्स आर पार्क्ड हियर. अब ये आपको उन्होंने सेंटेंस दे दिया. अब आपको उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ कार्स एक स्लैश, आर पार्क्ड हियर सेकंड स्लैश, और थर्ड में आ गया नो एरर. आपको टिक करना है कौन से पार्ट में एरर है. क्या आप बता सकते हो एरर कहाँ पर है? देखो यहाँ पर आर तो है लेकिन नंबर से पहले ना तो अ है ना तो द है. मेरे पास कुछ भी नहीं है. अब मैं क्या लगाऊं? अ लिखूं कि द लिखूं? मुझे तो पता ही नहीं है ना. नंबर ऑफ कार्स भी हो सकता है विदाउट आर्टिकल. लेकिन आगे देखो गाइस, हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लूरल है, आर लगा है. अब मैंने आपको क्या बोला? जब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है मीन्स हमारे पास गाड़ियों का नंबर पता नहीं है, तो ये किसको एग्री करेगा? तो अगर यहाँ पर होता डैश नंबर ऑफ कार्स इज पार्क्ड इज 10. अब इज है तो आपको आइडिया हो जाता नंबर से पहले क्या लगना है? तो इस वे से भी आपको ये पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th वन क्या कहता है. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास. चलिए देख लेते हैं इनको. देयर आर फ्यू वर्ड्स. हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि सम मीन्स कुछ, अलॉट मीन्स बहुत सारे, ऑल सब. ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग कैसे हैं वो समझते हैं. ये कहते हैं ये जो वर्ड्स हैं
ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी एग्री करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ भी एग्री करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखना है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखना है? क्या कह रहा है? सम, अ लॉट ऑफ, ऑल, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। बट हाउ कैन वी रिमेंबर? लेट्स सी द ट्रिक। देखो यहाँ पर आ गया लॉट ऑफ, यस, यहाँ पर भी आ गया लॉट ऑफ, यस आ गया। लॉट ऑफ हमने पढ़ा यहाँ पर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? अ लॉट ऑफ द केक, अ लॉट ऑफ द केक्स, कैन यू सी द डिफरेंस? अ लॉट ऑफ द केक, केक यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। अ लॉट ऑफ द केक्स, केक्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल। अ लॉट ऑफ द केक मीन्स यहाँ पर बात एक केक की गई, उस केक में बहुत सारा केक जो है इज इन द किचन। अ लॉट ऑफ केक्स, बहुत सारे केक्स जो हैं वो कहाँ पर पड़े? आर इन द किचन। मीन्स क्या याद रखोगे? अगर इन वर्ड्स के साथ सम, अ लॉट, ऑल, इनके साथ अगर नाउन आपका क्या आ गया? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। अगर नाउन आपका क्या आता है? प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आता है? प्लूरल। ये याद रह गया, इजी है। ठीक है जी, चलिए 14th रूल देखते हैं। अब कुछ और वर्ड भी आते हैं। फ्यू क्या होते हैं? कुछ, मतलब एक से ज़्यादा ही। मैनी क्या हो गए? बहुत सारे। सेवरल भी होते हैं ज़्यादा, बोथ होते हैं दोनों। ये कह रहा है ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को एग्री करता है, क्योंकि बोथ मीन्स दोनों, दो की बात होती है। सेवरल और मैनी मीन्स एक से ज़्यादा। फ्यू मीन्स कुछ, लेकिन एक से ज़्यादा ही। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फ्यू पीपल डैश ट्रेवलिंग नाउ अ डेज, आजकल लोग जो हैं वो ट्रेवलिंग करते हैं। इज आएगा कि आर आएगा? मैनी डैश गोइंग टू द फेयर, बहुत सारे लोग जो हैं वो फेयर पे जा रहे हैं। मीन्स दोनों ही एक्शन हो रहे हैं, तो इज लिखना चाहिए कि यार अभी बताया। फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करते हैं? प्लूरल। तो क्या आएगा? फ्यू पीपल आर ट्रेवलिंग नाउ डेज, मैनी आर गोइंग टू द फेयर, बहुत सारे जो हैं वो फेयर पर जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मैनी के साथ पीपल की ज़रूरत नहीं है। मैनी इटसेल्फ डिनोट की बहुत सारे, और ऑब्वियसली फेयर पर जा रहे हैं तो ह्यूमंस ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, लेट्स सी द लास्ट रूल ऑफ योर टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कंफ्यूजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं क्या है। ये कहता है फॉर मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स क्या होती हैं? मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, हाइट, यूनिट, टेम्परेचर, कुछ भी हो। अगर आप किसी की भी बात कर रहे हो, टाइम की, मनी की, डिस्टेंस की, हाइट की, भाई आपने ये याद रखना है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहता है। किसके साथ? टाइम के साथ, मनी के साथ, डिस्टेंस के साथ, यूनिट के साथ, हाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रहते हैं? सिंगुलर। ऐसे तो हम बोलते ही नहीं, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। 2 किलोमीटर्स, अब 2 किलोमीटर्स मेजरमेंट है रोड की। $6 मेजरमेंट है किसकी? मनी की। 2 किलोमीटर्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस। $6 क्या आएगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, अब $6 इज अ ग्रेट सम ऑफ मनी। क्या कह रहा है? $6 जो है वो ग्रेट सम ऑफ मनी है। 2 किलोमीटर्स जो है वो स्मॉल डिस्टेंस है। आगे एस लगा है, किलोमीटर्स, डॉलर्स, बट फिर भी हम इज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारी क्या है? मेजरमेंट्स हैं किसकी? टाइम की, मनी की, डिस्टेंस की, हाइट की, टेम्परेचर, यूनिट, कुछ भी हो। अगर किसी की मेजरमेंट की बात हो रही है तो इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं? सिंगुलर। ऑल राइट, सो गाइज दीज are the rules of your subject verb agreement, in which I will try my best to make you clear कि helping verb हमारे किसके साथ एग्री करते हैं, जब सब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं। बट फॉर दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फ्रेजेस विच आई मेड यू राइट डाउन, विच आई मेड यू अंडरस्टैंड कि क्या कंडीशंस रहती हैं जहाँ पर आपने इन ट्रिक्स को याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ की गारंटी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके डेफिनेटली ठीक होने ही वाले हैं। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन एंड लेट्स मीट इन न्यू वीडियो। थैंक यू एवरीवन।